चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा क्या होगी। देखो यहाँ पे कौन सा क्रम है भाई, समांतर क्रम। यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व किया था ये था भाई श्रेणी क्रम, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्वेश्चन है तो समांतर क्रम। देखो भाई समांतर क्रम है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रतिरोध देखो क्या होगा, तो 1 में क्या होगा R बराबर में क्या होगा, तो 1 में हो जाएगा यहाँ पे R1 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 में R2 हो जाएगा। तो 1 में R बराबर क्या होगा, देखो R1 का मान कितना इसमें 10, 1 में R2 का मान कितना इसमें 20, ठीक है। तो 1 में क्या होगा R हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 3 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 3 में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पे इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा इनका, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 20, क्या होगा भाई 20। उसके बाद में 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा भाई 2 बार, प्लस 20 का कितनी बार जाएगा 1 बार। ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे हम प्लस, तो यहाँ पे 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 3 में हमारे पास में क्या हो गया 20, ठीक है। तो 3 में क्या हो गया हमारे पास में 20 हो गया। अब यहाँ पे जो 20 है नीचे से कहाँ भेजेंगे ऊपर, तो 20 में हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 20 में क्या होगा हमारे, उसके बाद में यहाँ पे समांतर क्रम है तो यहाँ पे सर्किट बनाएंगे। ये R1 हो गया, ये यहाँ पे R2 हो गया और यहाँ पे कितनी वोल्ट की बैटरी, तो 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये यहाँ पे हो जाएगा 20 ओम और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे R बराबर जो है वो कितना आया यहाँ पे 20/3। अब यहाँ पे धारा यानी I बराबर क्या होगा, तो V में क्या होगा R हो जाएगा। तो यहाँ पे जो I बराबर होगा वो 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो I बराबर जो होगा वो 9 में कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, क्या होगा 9 में 10 एम्पियर। अब यहाँ पे ऊर्जा, तो ऊर्जा यानी हीट, तो यहाँ पे H बराबर क्या होगा, तो I स्क्वायर इंटू में R इंटू में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो H बराबर यहाँ पे 9 में हो जाएगा भैया H नहीं होगा 10 होगा ना, इंटू में यहाँ पे 9 में कितना हो जाएगा 10, गुणा में बताओ क्या होगा, तो 20 में कितना होगा 3, क्योंकि 20 में 3 यहां से हमने निकाला था। उसके बाद में गुणा में कितना होगा बताओ 1, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 5 पॉइंट होगा 4 जूल। जूल का जो प्रतीक है वो क्या होगा J, तो यहाँ पे 5.4 हमारे डी ऑप्शन में है, ठीक है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति ज्ञात करना है, शक्ति की वैल्यू किस में आएगी भाई वाट में, तो वाट में हमें इसमें बताना है। देखो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया भाई प्रतिरोध, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर R होता है। R का मान इसमें कितना दिया है, तो 4 ओम, क्या दिया है 4 ओम। विभवांतर, विभवांतर बताओ, विभवांतर यानी V कितना है 12 वोल्ट, कितना वोल्ट है 12 वोल्ट। P हमें क्या करना है ज्ञात करना यानी पावर,
फॉर्मूला क्या होगा, तो P बराबर V स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो P बराबर जो होगा वो 12 इंटू में, क्योंकि V स्क्वायर है तो V का मान कितना है 12, तो स्क्वायर तो 12 इंटू में कितना हो जाएगा 12, और बटे में यहाँ पे कितना होगा बताओ, तो R का मान है 4, तो बराबर में कितना हो जाएगा 36, क्या होगा भाई 36, और 36 क्या होगा वाट हो जाएगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट और यहाँ पे है 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब यानी ए, बी और सी एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। अब देखो यहाँ पे बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी या सभी बल्बों की चमक समान होगी, बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, बल्ब बी की चमक न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी बल्ब सी की चमक क्या होगी अधिकतम होगी। तो बल्ब सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 75 वाट, यानी किसी सर्किट में यानी समांतर क्रम में जुड़े सभी बल्बों के सिरों पर जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, वो क्या होता है समान होता है, यानी कौन सा है समांतर क्रम। तो यहाँ पे जो विभव होता है, विभव होता है वो क्या होता है भाई समान होता है, विभव क्या होता है समान होता है, यानी एक ही वोल्टेज स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े विभिन्न बल्बों जिनकी क्षमता या फिर शक्ति क्या होती है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल जो ऊष्मा है वो क्या होगी, कुल ऊष्मा क्या होगी। देखो प्रतिरोध कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 प्रतिरोध, यानी एक R1 हो जाएगा तो दूसरा कौन सा हो जाएगा R2। R1 बराबर कितना है तो 10 ओम, R2 बराबर कितना है तो 30 ओम, और यहाँ पे V बराबर कितना है तो 6 वोल्ट, कितना वोल्ट दिया इसमें 6 वोल्ट दिया है। अब यहाँ पे जो T है यानी टाइम समय वो कितना है तो 1 सेकंड, कितना है 1 सेकंड। क्षय ऊर्जा, तो क्षय ऊर्जा का मतलब यानी हमें क्या करना है ज्ञात करना है, क्षय ऊर्जा क्या होगी। देखो R बराबर क्या होगा तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रम कौन सा है श्रेणी क्रम, क्या है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है जुड़ता है, तो R बराबर क्या होगा तो 10 प्लस क्या हो जाएगा R2 का मान 30, तो बराबर में कितना होगा तो R का मान होगा इसमें 40 ओम हो जाएगा। अब I बराबर फॉर्मूला क्या होता है V बटे में क्या होगा R, तो यहाँ पे V का मान कितना 6, R का मान कितना तो 40, R का मान कितना 40। क्षय ऊर्जा, तो यानी इसका मतलब H बराबर होगा I स्क्वायर इंटू क्या होगा R इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 बटे में क्या होगा 40 हो जाएगा, 6 बटे में 40 का स्क्वायर यानी इंटू में 40, और यहाँ पे गुणा में कितना होगा बताओ 1, क्योंकि टी का मान कितना है 1 सेकंड। तो यहाँ पे 36 बटे में क्या होगा 40 हो जाएगा, तो हमारे पास में 0 पॉइंट कितना होगा 0 पॉइंट हो जाएगा 9 और यहाँ पे 0। ठीक है, जूल में होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम किसका मान निकाल रहे हैं भाई यहाँ पे H का मान यानी ऊष्मा का। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा 0.90, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा सर्किट को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा क्या होगी। कुल ऊर्जा इसमें हमें देखनी है। सबसे पहले बात करें इसमें, तो यहाँ पे देखो भाई इसमें एक तो ये प्रतिरोध हो जाएगा और जो दूसरा प्रतिरोध होगा एक प्रतिरोध ये हो जाएगा।
यहां पे 3 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की भाई, 3 वोल्ट की। उसके बाद में ये हो जाएगा इसमें 6 ओम, ये हो जाएगा इसमें 12 ओम। तो यहां पे आर बराबर क्या होगा, तो 1 बटे में क्या होगा आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटे में क्या होगा 6, तो 1 बटे में क्या होगा, R1 का मान कितना 6 प्लस R2 का मान कितना 12। अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 1 बटे में क्या होगा यहाँ पे R, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे हो जाएगा 72 हो जाएगा भाई, ठीक है। या फिर बराबर में यहाँ पे 1 बटे में क्या लिखेंगे इसको 4। तो यहाँ पे जो R बराबर है उसका मान कितना होगा 4 ओम, कितना होगा भाई 4 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है देखो कि 1 सेकंड में बैटरी द्वारा सर्किट को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा। अब इसका मतलब यह है कि जो सर्किट है, सर्किट में प्रवाहित कुल धारा यानी करंट, तो हमारे पास में यानी धारा यानी आई बराबर V बटे में हो जाएगा R। तो बराबर में यहाँ पे V का मान कितना है, तो यहाँ पे V का मान इसमें दिया है 3 वोल्ट, तो V का मान कितना भाई 3 बटे में बताओ R का मान, तो R का मान यहाँ पे कितना निकाला हमने 4। तो यहाँ पे बराबर में हमारे पास में क्या होगा 0.75, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 75 एम्पियर हो जाएगा। किसका मान आया, आई का मान। अब देखो यहाँ पे 1 सेकंड में बैटरी द्वारा सर्किट को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी यानी ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा V इंटू में क्या होगा भाई आई, और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू किस में आएगी भाई जूल में, तो ई बराबर जो होगा हमारे पास में 3 इंटू में क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या होगा 75, 0.75 इंटू में कितना होगा, तो टी का मान कितना दिया 1 यानी 1 सेकंड, तो यहाँ पे टी का मान 1। तो यहाँ पे जो ई बराबर होगा बताओ कितना होगा, तो 2 पॉइंट कितना होगा 25 हो जाएगा, 2.25 जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, जूल का प्रतीक क्या होता है जे। तो यहाँ पे 2.25 बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हमारा सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन। एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः P, V और R द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच का सही संबंध क्या होगा। देखो फॉर्मूले से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें पूछा है कि एक सर्किट है और सर्किट में देखो पावर यानी शक्ति है, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः यहाँ पे देखो शक्ति का मतलब P हो गया, वोल्टेज का मतलब V हो गया और प्रतिरोध का मतलब हो गया R। तो यहाँ पे इनमें क्या पूछा है, इनका संबंध पूछा है। तो यहाँ पे जो इसका सही संबंध होगा यहाँ पे वो देखो P बराबर क्या होता है, तो V स्क्वायर बटे में क्या होता है R होता है। तो P बराबर V स्क्वायर इंटू बटे में हो जाएगा R। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा इसमें सही, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमारा ए ऑप्शन ही क्या होगा भाई सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो P बराबर V स्क्वायर इंटू R दिया लेकिन बटा आएगा यहाँ पे, ठीक है, बटे में R यानी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब यहाँ पे 36 वाट की शक्ति यानी पावर आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें
फर्स्ट कंडीशन में देखो P का मान कितना, इसमें 36 वाट, कितना वाट है 36 वाट। V का मान कितना है तो 12 वोल्ट, कितना वोल्ट है 12 वोल्ट। R का मान इसमें क्या होगा ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा भाई P हो जाएगा। तो यहाँ पे V स्क्वायर का मान 12, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना हो जाएगा 36, तो बराबर में कितना होगा भाई 4 ओम हो जाएगा। उसके बाद में देखें हम सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में यहाँ पे देखो V बराबर कितना है 6 वोल्ट, कितना वोल्ट है 6 वोल्ट, और R बराबर कितना है तो R बराबर है यहाँ पे 4 ओम, कितना है 4 ओम, और P बराबर यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे देखो P बराबर क्या होगा तो V स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पे जो P बराबर होगा तो V 6 इंटू में क्या हो जाएगा 6, क्योंकि V स्क्वायर है, V का मान 6 है, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा R का मान 4 है, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 9, कितना होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 क्या होगा वाट, क्योंकि यहाँ पे P का मान निकाला, 9 वाट हमारे सी ऑप्शन में है भाई, करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। देखो प्रणाली में दिक् परिवर्तक को शामिल करके, या फिर कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, चुंबक और कुंडली को नियत यानी स्टेशनरी स्थिति में रख कर, या फिर प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति द्वारा। यहाँ पे सही आंसर हमारा बताओ कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर बी ऑप्शन, कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, H यानी उष्मा, I यानी धारा, R यानी प्रतिरोध और T यानी क्या हो जाएगा समय के बीच सही संबंध बताइए। फॉर्मूला यहाँ पे तो फॉर्मूला मैंने बताया था H बराबर होता है धारा यानी I स्क्वायर इंटू में क्या होता है R इंटू में क्या होता है T होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में ही ये हमारा ये फॉर्मूला है, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। सूत्र यहाँ पे तो देखो H बराबर V इंटू आई बटे में T, ये नहीं होगा। H बराबर V इंटू आई इंटू टी, ये सही हो जाएगा। H बराबर आई R बटा में T, ये नहीं होगा। H बराबर यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू R, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा भी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत सर्किट में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है। तो यहां पे विद्युत बल्ब या फिर विद्युत ऊष्मा या विद्युत शक्ति या विद्युत कार्य, तो यहां पे विद्युत शक्ति सही हो जाएगा भी, क्या होगा विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट में लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पीयर की धारा आकर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो V का मान दिया है ना, वो दिया है इसमें 12 वोल्ट, कितना वोल्ट दिया भाई 12 वोल्ट। उसके बाद में धारा यानी I का मान इसमें कितना है तो 3 एम्पीयर दिया है। उसके बाद में T कितना है तो T है इसमें 15 मिनट, कितना मिनट भाई 15 मिनट। तो 15 मिनट है, मिनट को किस में बदलेंगे बताओ सेकंड में। तो यहाँ पे 15, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 15 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 900 सेकंड। कितने सेकंड होंगे भाई 900 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा, तो यहाँ पे बैटरी द्वारा स्थानांतरित क्या होगी भाई ऊर्जा,
तो E बराबर हो जाएगा V इंटू में I इंटू में क्या हो जाएगा T। तो E बराबर क्या होगा, तो 12 इंटू में क्या हो जाएगा 3 इंटू में कितना, T का मान है इसमें 900। तो यहाँ पे E बराबर जो होगा बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, 4 और 00, यही होगा। उसके बाद में यहाँ पे 1 किलोवाट घंटे में, यानी 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल भाई, 6 जूल होते हैं। तो यहाँ पे बराबर में कितना निकाला, तो 3, 2, 4 और 00 बटे में यहाँ पे 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल भाई, 6 जूल। तो यहाँ पे हमारे पास में होगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 009 किलो वाट घंटा यानी हवर। तो किलो वाट घंटा यानी यहाँ पे हो जाएगा, देखो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा 9, ये भी नहीं होगा, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी वी आर और आई के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा। तो P बराबर वी स्क्वायर इंटू आई इंटू आर, ये नहीं होगा। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नांकित में से कितनी होगी, कितनी होगी। यहां पे है R1, फिर लिखेंगे यहां पे R2, क्योंकि 2 प्रतिरोध यानी 5 ओम के, तो R1 का मान भी कितना होगा भाई, तो R1 का मान भी हो जाएगा 5 ओम और R2 का मान भी कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। अब R बराबर जो होगा ना वो 5 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो बटे में क्या हो जाएगा भाई 10 ओम हो जाएगा। V का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। सर्किट के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा सर्किट है, इसमें ये 5 ओम और यहाँ भी क्या होगा भाई 5 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 वोल्ट की क्या है बैटरी। अब देखो सर्किट में प्रवाहित धारा, तो जो परिपथ है, परिपथ में प्रवाहित धारा यानी करंट, तो I बराबर हो जाएगा V बटे में R, और V का मान 3, R का मान कितना है 10 एम्पियर। उसके बाद में सर्किट में उपभोग की गई विद्युत पावर शक्ति, तो हमारे पास में P बराबर हो जाएगा V इंटू में क्या होगा, V इंटू में हो जाएगा भैया I। तो P बराबर जो होगा वो कितना होगा 3 इंटू में कितना हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो P बराबर होगा वो 9 बटे में कितना हो जाएगा 10, तो बराबर में हो जाएगा 0.9, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। P तो वाट में होगी वैल्यू, तो 0.9 वाट, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है। तो विभव ऊर्जा या फिर कार्य धारा या फिर यहाँ पे शक्ति, शक्ति होगा भाई, क्या होगा शक्ति, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि शक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को क्रमशः यहाँ पे P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध यहाँ पे सही होगा। देखो P बराबर V बटे R स्क्वायर, या P बराबर यहाँ पे V स्क्वायर बटा R, या P बराबर यहाँ पे I स्क्वायर इंटू R, या P बराबर V स्क्वायर बटे में R। तो यहाँ पे किस किस के लिए पूछा, देखो P, V, I और R। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हम निकालें तो देखो P बराबर, वैसे हमारे पास में W बटे में क्या होगा
टी होगा। तो W बटे बराबर क्या होगा, Q इंटू में क्या होता है V। अब यहां से P बराबर अगर हम निकाले तो Q इंटू में क्या होगा V हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा T। तो बराबर में हमारे पास में होगा I इंटू में क्या हो जाएगा भाई V हो जाएगा। I इंटू में क्या होगा V हो जाएगा। अब V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है R होता है, और P बराबर क्या होता है तो I और I इंटू क्या होता है R। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू क्या होगा R हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा फिर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग कितना है 2500 वाट, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा इसमें हमें क्या करनी है भाई बतानी है। देखो यहां पे अगर हम बात करें शक्ति की यानी पावर की बात करें यानी पी की, तो यहाँ पे कितना है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे है 2500 वाट। कितना दिया इसमें 2500 वाट दिया है। टी कितना दिया है तो टी दिया है इसमें यानी समय, तो समय कितना है, समय है इसमें 5 घंटे। कितने घंटे हैं 5 घंटे है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा तो कुल व्यय ऊर्जा बराबर क्या होगा तो शक्ति, क्या होगा भाई शक्ति, और इनटू में क्या होगा समय, इनटू में क्या होगा भाई समय हो जाएगा। तो शक्ति यहाँ पे कितना है तो आप कहेंगे सर 2500, इनटू में कितना है तो इनटू में यहाँ पे समय है 5 घंटे, तो यहाँ पे कितना होगा तो 12500 हो जाएगा। वैल्यू किसमें आएगी तो वाट घंटे में, तो वाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कितना है भाई 12500, तो यहां पे 12500 बटे में कितना तो 1000। ठीक है, तो यहां पे बराबर में जो होगा वो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 5, क्या होगा तो किलो वाट घंटा यानी हवर, किलो वाट हवर। तो बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी जो शक्ति है वो शक्ति क्या होगी तो शक्ति होगी देखो इसकी 0 वाट। 0 वाट क्यों होगी क्योंकि देखो प्रतिरोध यानी आर इसमें कितना है तो 18 ओम। कितना ओम भाई 18 ओम। P बराबर क्या होता है तो V स्क्वायर बटे में क्या होता है R होता है। अब यहाँ पे देखो इसमें 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 0, तो V स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना होगा भाई 0, क्या होगा 0। तो बराबर में यहाँ पे नीचे R यानी प्रतिरोध तो कितना है तो यहाँ पे 18 दिया है तो इसमें 18, तो बताओ बराबर में क्या आएगा तो 0, क्या होगा 0 वाट यानी हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दो एक समान बल्ब यानी 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा शेष शक्ति क्या होगी। देखो विभवांतर यानी V का मान इसमें कितना है तो 4 वोल्ट। कितना वोल्ट है भाई 4 वोल्ट। धारा यानी करंट यानी I का मान कितना है 0 पॉइंट कितना है 2 एम्पियर। 0 पॉइंट कितना है भाई 2 एम्पियर। P बराबर क्या होता है तो V इंटू में क्या होता है I होता है। तो यहाँ पे P बराबर यहाँ पे V का मान कितना तो V का मान है 4 इंटू में I का मान तो 0 पॉइंट कितना है 2 एम्पियर। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8, 0.8 वोल्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 0.8 वाट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण 220 आपूर्ति से संयोजित
होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति क्या करना है, ज्ञात। देखो P बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, I होता है। अब इसमें P बराबर यहाँ पे कितना है, तो 220। कितना भाई, 220, क्योंकि इसमें V का मान कितना दिया भाई, 220। तो 220 इंटू में कितना करेंगे हम, तो 5 एम्पियर I का मान है इसमें 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1100 वाट हो जाएगा। क्या होगा, 1100 वाट। अब 1100 वाट बटे में कितना होगा, तो 1000 करेंगे, यही होगा ना भाई। तो बराबर में हमारे पास में क्या बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1.1 और होगा किलोवाट। क्या हो जाएगा भाई, किलोवाट। 1.1 किलोवाट, यानी हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहां पे है जूल के तापन प्रभाव। ठीक है, यानी जूल्स हीटिंग इफेक्ट के कारण उत्पन्न उष्मा यानी हीट के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा के घन, धारा के घनमूल, धारा के वर्गमूल या फिर धारा के वर्ग। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, धारा के वर्ग। कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो भाई H बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो इसमें सी स्क्वायर क्या होगा, इंटू में आर, इंटू में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। या फिर यहाँ पे H समानुपाती यहाँ पे क्या होगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो H है ये क्या है, उष्मा। उष्मा कौन सी, यानी उत्पन्न उष्मा। क्या है, उत्पन्न उष्मा। उसके बाद में यहां पे है आई। आई का मतलब क्या होता है, करंट होता है भाई, धारा होता है। क्या होता है, धारा। टी का मतलब क्या होता है, तो समय। क्या होता है, समय होता है। और आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। यानी देखो अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H समानुपाती क्या होगा, आर स्क्वायर। तो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर समानुपाती होती है। कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा दर्शाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध यहाँ पे सत्य होगा। इनमें से कौन सा सत्य होगा, देखो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और यहाँ पे बी भी नहीं होगा भाई, डी सही हो जाएगा। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत क्या होगा। इसमें जो टीवी है यानी टीवी सेट द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत, ऊर्जा खपत, तो यहां पे कितना है, 150। कितना है, एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला टीवी, तो 150 इंटू कितना होगा, तो 4 घंटे। तो 4 घंटे तो बराबर में कितने वाट घंटे हो जाएंगे, 600 वाट घंटे हो जाएंगे। उसके बाद में यहां पे जो विद्युत हीटर है, विद्युत हीटर द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत, दैनिक ऊर्जा
खपत बराबर क्या होगा 1500 इंटू कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 60। यही होगा ना भाई, क्योंकि इसमें देखो कितना दिया है संचालित होता है और 1500 वाट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए, तो यहाँ पे 1500 इंटू 25 बटे में कितना होगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा, तो देखो ये हो जाएगा इसमें 6, फिर इसमें ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 625 होगा भाई, क्या होगा 625। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आई, यहाँ पे वाट घंटा, तो वाट घंटा यहाँ पे एक तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आया भाई 600 वाट घंटा, सेकंड कंडीशन में क्या आया 625, तो यहाँ पे 600 वाट घंटा और 625 वाट घंटा, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा भाई करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पीयर है, बल्ब कितने पावर का है, बल्ब कितने पावर का है। इसमें देखो भाई ज्ञात क्या करना है, पावर ज्ञात करना है। पावर का मतलब बताओ क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर शक्ति होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो दो मात्रक मैंने बताया था, तो इसका मात्रक जो होगा यहाँ पे क्या होगा भाई वाट, वाट का प्रतीक क्या होता है W। अब देखो वाट केवल हमारे सी ऑप्शन में है, हमारा करेक्ट आंसर भी कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो निकाल के देख लो चाहे, तो यहाँ पे देखो विभवांतर यानी V का मान कितना दिया है इसमें, तो 220 वोल्ट दिया है, कितना दिया है भाई 220 वोल्ट। धारा कितनी, तो धारा है इसमें 0.50 एम्पियर, 0.50 एम्पियर। अब यहाँ पे शक्ति यानी हमें पावर ज्ञात करनी है, पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला तो P बराबर V इंटू में क्या होता है I होता है, तो P बराबर यहाँ पे बताओ 220 गुणा में कितना करेंगे, तो 0 पॉइंट कितना होगा 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे P बराबर जो होगा वो 110, या तो क्या होगा भाई जूल प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एक मात्रक तो क्या होता है शक्ति का जूल प्रति सेकंड, और दूसरा कौन सा होता है भाई वाट होता है, तो या तो जूल प्रति सेकंड या फिर 110 क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। यहां से जूल प्रति सेकंड कैसे निकलता है, तो ये मैंने कल आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो शक्ति बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका कार्य बटा क्या होता है समय होता है। अब देखो कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, प्रति यहाँ पे जो समय है इसका क्या होता है सेकंड होता है, प्रति की बात करें तो इसका जे होता है, इसका एस होता है, तो जूल प्रति सेकंड इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम जूल प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया करेक्ट हो जाएगा।